नमस्कार, जय हिंद साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 19 अप्रैल 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों की 15 मिनट की एक क्लास और इससे बाहर साथियों आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको साथियों पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन की शुरुआत के अंदर अपने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जनवरी, फरवरी व मार्च महीने के जो इंपॉर्टेंट बनने हैं, जिससे आपका डेली इंडिया करंट अफेयर्स साथियों रिवीजन भी हो जाता है। तो आज के दिन की सेशन की शुरुआत करेंगे पहले 3 क्वेश्चन जो रिवीजन के हैं। उसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा सेतु किस राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन है जो पीएम मोदी जी ने किया है। आपसे पूछा है कि अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा सेतु किस राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन है जो पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। और 12 जनवरी को साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा है जो इसका उद्घाटन किया गया था। ये अपने को याद रखना है। 21.8 किमी लंबा है, 6 लेन वाला यह पुल है। समुद्र के ऊपर इसकी जो लंबाई है लगभग 16.5 किलोमीटर की है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा सेतु किस राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन है जो पीएम मोदी जी ने किया। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण है जो कहां किया गया है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण है जो कहां किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। किसके द्वारा, नौसेना प्रमुख है साथियों एडमिरल आर हरिकुमार जी के द्वारा साथियों इसका है जो अनावरण किया गया था। इसको अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजराइल की मदद से तैयार किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको किसके द्वारा साथियों तैयार किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा है जो साथियों इसको तैयार किया गया था। किसकी सहायता से, इजराइल की टेक्नोलॉजी की सहायता से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब है जो किसने जीता है। 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब है जो किसने जीता है। तो आंसर हो जाए सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने। इसे इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा साथियों। किसने जीता है, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने जीता है। यह 12वीं बार है जब सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने यह खिताब अपने नाम किया है। यानी 12वीं बार साथियों सर्वश्रेष्ठ रहने का खिताब है जो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने अपने नाम किया है। तो साथियों ये थे अपने 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रिवीजन के थे। अब अपने साथियों आज के सेशन के जितने इंपॉर्टेंट पर्सन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन है जो कहां पर किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन है जो कहां पर किया गया। तो आंसर हो जाएगा अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था, अबू धाबी के अंदर। और साथियों ये इसका कौन सा संस्करण है, तो ये इसका 16वां संस्करण है। कौन सा, 16वां संस्करण है साथियों, ये अपने को याद रखना है। कौन सा संस्करण है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का। ये साथियों इसका है जो 16वां संस्करण है। और अबू धाबी के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था 16 से 18 अप्रैल 16 से 18 अप्रैल तक साथियों इसका आयोजन है जो किया गया था। ये अपने को याद रखना है। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन है जो साथियों खाड़ी शहर अबू धाबी में किया गया। और इसका जो आयोजन है साथियों वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने, स्वच्छ और नवीनकरण ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर है जो साथियों इसके अंदर है जो चर्चा की गई। तो ये 16वां है और अबू धाबी के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है साथियों वो वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को है जो सुविधाजनक बनाना, स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा में है जो निवेश करना है। यानी साथियों इस पर फोकस क्या रहेगा, हरित ऊर्जा है जो मतलब इस प्रकार से, यानी जो फ्यूचर की एनर्जी है साथियों हाइड्रोजन के माध्यम से होता है, H2 हो गया, उसके माध्यम से साथियों है जो उस पर कार्य करना, यानी प्रदूषण कम हो इस पर साथियों इसके अंदर है जो कार्य है मेन रूप से किया गया है। यानी आयोजन वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने और स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा में निवेश करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि DRDO ने कहां पर सोनार परीक्षण और मूल्यांकन के लिए अत्याधुनिक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। DRDO के द्वारा कहां पर सोनार परीक्षण और मूल्यांकन के लिए अत्याधुनिक सुविधा केंद्र का उद्घाटन है जो किया गया है। तो साथियों मैंने बताया था DRDO और इसरो व सेना से संबंधित अगर कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों,
केरल के अंदर है जो साथियों डीआरडीओ के द्वारा है जो सोनार परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा केंद्र है जिसका उद्घाटन किया गया है। भारत में सोनार परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा डीआरडीओ ने हाल ही में साथियों केरल के कुलमाऊ इडुक्की में एक एक्सोटिक केयरटाइजेशन एंड एविलेशन स्पेस के लिए सर्विसेबल प्लेटफॉर्म नामक एक अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन है जो किया है। केरल के कुलमाऊ में इडुक्की में इकोसिस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन स्पेस के लिए साथियों समर्सिबल प्लेटफॉर्म नामक एक अत्याधुनिक सुविधा का है जो उद्घाटन है जो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। तो अपने लिए साथियों दोनों ही क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन कार्बन नोजल विकसित किया है कि हाल ही में किस संगठन के द्वारा रॉकेट इंजन के लिए साथियों कार्बन कार्बन नोजल विकसित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों इसरो। आज का जो सेशन है साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कंफर्म है कि आपसे 1 या 2 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। आपसे पूछा है कि किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए साथियों कार्बन कार्बन नोजल विकसित किया है। तो आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा साथियों ये विकसित किया गया है। इसरो ने हाल ही के अंदर साथियों अंतरिक्ष एजेंसी के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर द्वारा तैयार किए गए इस रॉकेट इंजन से रॉकेट की पोलैंड क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा। किसके द्वारा? अंतरिक्ष एजेंसी विक्रम साराभाई के अंदर यानी इसरो के द्वारा साथियों इसको जो तैयार किया गया है अंतरिक्ष एजेंसी के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर द्वारा तैयार किए गए इस रॉकेट इंजन से रॉकेट की पेलोड क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा। और वीएसएससी ने साथियों कार्बन कार्बन कंपोजिट जैसी उन्नत सामग्री से नोजल डाइवर्जेंट बनाया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में किस संगठन ने साथियों रॉकेट इंजन के लिए जो कार्बन कार्बन नोजल विकसित किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों इसरो के द्वारा है जो विकसित किया गया है। ये अपने को याद रखना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर द्वारा तैयार किए गए इस रॉकेट इंजन से रॉकेट की पेलोड क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा। और वीएसएससी ने साथियों कार्बन कार्बन कंपोजिट जैसी उन्नत सामग्री से नोजल डाइवर्जेंट बनाया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कहां के उच्च न्यायालय ने पीएसए 1978 के तहत व्यक्ति को हिरासत है जो रद्द कर दी है, व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में कहां के उच्च न्यायालय ने साथियों पीएसए 1978 के तहत व्यक्ति की जो हिरासत है उसको रद्द कर दिया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों जम्मू कश्मीर। कहां? जम्मू कश्मीर के अंदर साथियों यह फैसला है जो वहां के जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत साथियों जाफर अहमद पारे की जो हिरासत है उसको रद्द कर दिया था। साथियों ये जो नियम है इसके अंदर क्या होता है कि सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम होता है, इसके अंदर साथियों है जो जमानतें नहीं मिलती और जो जाफर अहमद पारे हैं उन पर साथियों है जो आतंकवादियों से जुड़े होने का आरोप लगाया गया था। लेकिन वहां के न्यायमूर्ति साथियों राहुल भारती ने इस बात पर जोर दिया कि भारत कानून के शासन के तहत काम करता और कहा कि नागरिकों को उचित कानूनी आधार के बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कहां पर साथियों सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत है जो हिरासत में ले गए व्यक्ति थे उसको है जो उसकी हिरासत है या उसको साथियों वहां से मुक्त कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाल ही में किस देश में 130 की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है कि हाल ही में किस देश ने साथियों 130 की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा है जो की है। तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत के द्वारा ये घोषणा है जो की गई है। भारत आगामी समय में साथियों 130 की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल है जो उसका परीक्षण करने जा रहा है। रक्षा अधिकारियों ने समाचार एजेंसी ANI को साथियों बताया कि 120 से 130 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल को बनाने का काम है जो चल रहा है। हवा से हवा में ये मार करने वाली मिसाइल का अगले कुछ ही महीनों के अंदर है तो साथियों भारत है जो सफल परीक्षण है जो करेगा। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एप्पल ने भारत में 6 औद्योगिक स्थलों पर 14.4 मेगावाट की छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है कि एप्पल ने भारत में 6 औद्योगिक स्थलों पर साथियों 14.4 मेगावाट की
है जो सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए है जो किसके साथ है समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों क्लीन मैक्स एक कंपनी है उसके साथ है जो समझौता किया है। एप्पल ने भारत में 6 औद्योगिक स्थलों पर 14.4 मेगावाट की छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए साथियों क्लीन मैक्स के साथ है जो साझेदारी की है, और जिसका उद्देश्य देश में अपने परिचालन से जुड़े उत्सर्जन को क्या होगा कम करना इसके अंदर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डीआरडीओ ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है, इसके अंदर पूछा है कि डीआरडीओ ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है ITCM, ये इंपॉर्टेंट है, ITCM का परीक्षण है जो कहां पर है किया है ओडिशा के अंदर। डीआरडीओ ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM का परीक्षण कहां पर किया है, ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM का है जो सफल प्रक्षेपण व परीक्षण किया गया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM का है जो परीक्षण कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों ओडिशा के अंदर किया गया, ये अपने को याद रखना है। आज के सेशन में साथियों आपको आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी जिसमें इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिलेंगे। दुनिया की पहली मिस AI सौंदर्य प्रतियोगिता है जो कब आयोजित करवाई जाएगी, तो साथियों ये जो सौंदर्य प्रतियोगिता है वो 10 मई को, दुनिया की पहली मिस AI सौंदर्य प्रतियोगिता कब आयोजित करवाई जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 10 मई को करवाई जाएगी। और प्रतियोगिता के विजेता को साथियों $20,000 की पुरस्कार राशि मिलेगी। पेजेंट का मूल्यांकन 4 सदस्यों के एक पैनल द्वारा इसके अंदर किया जाएगा, जिसमें 2 AI प्रभावकार इतना लोपेज और एमिली पेलेग्री शामिल हैं। 2 न्यायाधीश इंसान होंगे, एंड्रयू बलोच और एक उद्यमी और PR सलाहकार और सेली AN फासेट एक सौंदर्य प्रतियोगिता इतिहासकार और ये लेखक हैं। तो साथियों इस जो प्रतियोगिता है उसके अंदर साथियों जो विजेता होगा उसको $20,000 की राशि दी जाएगी। मिस AI सौंदर्य ये प्रतियोगिता होने वाली है और इसका आयोजन है जो साथियों कब होगा 10 मई को आयोजन करवाया जाएगा। और 4 इसके अंदर साथियों जो जज बनेंगे उसके अंदर साथियों AI के प्रभावकार होंगे एतना लोपेजे और एमिली पेलेग्री, और 2 जो इंसान न्यायाधीश होंगे उसके अंदर एंड्रयू बलेच होंगे और एक साथियों इसके अंदर होंगे सेली एन फॉसेट। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में है जो किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा साथियों। आपसे पूछा है कि अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका है जो निभाई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा साथियों इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका है जो निभाएगी। तो आपको ही पता रामनवमी के अवसर पर साथियों है जो ये प्रक्रिया हुई थी। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने श्री राम लल्ला के मस्तक पर सूर्य की रोशनी डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIAM ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण है जो भूमिका है जो निभाई है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि SBI ने लाइफ ने जीवन बीमा नवाचार के लिए कौन सी पहले शुरू की है। SBI के द्वारा साथियों SBI ने लाइफ जीवन बीमा नवाचार के लिए कौन सी पहल शुरू की है, तो IDSNX है। कौन सी IDSNX एक साथियों एक नवाचार है, वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों SBI ने है जो लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा में नवाचार के तहत साथियों कौन सी पहल शुरू की है, तो IDSNX से शुरू की है। IRDI के 2047 तक सभी बीमा के दृष्टिकोण के अनुरूप SBI ने लाइफ के IDSNX का उद्देश्य नवाचार विचार नेतृत्व की संस्कृति को है जो पोषण करना, यानी जो लोग आगे आने चाहते हैं उनको बीमा के माध्यम से भी साथियों महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करना है। साथ ही इसमें युवा दिमागों को शामिल करना, प्रेरित करना और उन्हें सशक्त बनाना है जो उपभोक्ताओं और क्षेत्र के लिए फायदेमंद साबित हो, यानी जो विकास करें उसके अंदर सभी का है जो योगदान इसके अंदर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में है जो किसे नियुक्त किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में है जो किसे नियुक्त किया गया है, सौरभ गर्ग को। किसको किया गया है, सौरभ गर्ग को है जो साथियों इसके अंदर
सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में सौरभ गर्ग की नियुक्ति केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारी सौरभ गर्ग को है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के सचिव का अतिरिक्त प्रभार है जो सौंपा है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए साथियों किसके साथ समझौता किया है, तो बीपीसीएल। आपसे पूछा ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो बीपीसीएल के साथ किया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टैंक फार्म तक साथियों 24 किलोमीटर जो लंबी विमानन टरबाइन ईंधन एटीएफ पाइपलाइन बिछाई जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच साथियों इसको लेकर समझौता ये हुआ है। और इसके अंदर साथियों पाइपलाइन कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु एयरपोर्ट की एटीएफ मांग को है जो पूरा करने जा रही है, तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता रामचरण को है जो साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि है जो किसने दी है। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता है साथियों रामचरण जी, उनको साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि किसने दी है, चेन्नई के वेल्स विश्वविद्यालय ने। किसने दी है, चेन्नई के वेल्स विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई है। वेल्स विश्वविद्यालय द्वारा रामचरण को दी गई साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि उनकी कलात्मक और सिनेमाई परिदृश्य पर उनके काम के गहरे प्रभाव का प्रमाण है। ये जो साथियों फिल्म अभिनेता है इनको साथियों है जो वेल्स विश्वविद्यालय के द्वारा है जो ये डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर में निगरानी प्रणाली INDOS को फिर से सक्रिय करने की घोषणा है जो की है, तो आंसर हो जाएगा यूएसए। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली INDOS को फिर से शुरू करने की घोषणा की है, तो आंसर हो जाएगा यूएसए। भारत और अमेरिका ने हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली INDOS को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है जो खुले समुद्र में तैनात 36 प्लावों का एक नेटवर्क है, ये भी अपने को याद रखना है। हाल ही में पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल है जो किसने विकसित किया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रो जेल है वो किसने विकसित किया है, तो IISc बेंगलुरु के द्वारा साथियों इसको विकसित किया गया है। IIASC बेंगलुरु ने माइक्रोप्लास्टिक से पानी को शुद्ध करने के लिए पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजेल का है जो आविष्कार किया है, ये अपने को याद रखना है। वैज्ञानिकों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाकर प्लास्टिक प्रदूषण की वैश्विक समस्या का समाधान करने के लिए एक स्थायी हाइड्रोजेल है जो साथियों विकसित किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के अंदर है जो भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो साथियों भारत ने इसके अंदर कुल 9 पदक जीते हैं जिसमें 4 रजत हैं और 5 कांस्य। और प्रतियोगिता का आयोजन साथियों 11 से 16 अप्रैल को किर्गिस्तान में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था, तो किर्गिस्तान के अंदर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, तो आंसर हो जाएगा 2030 तक है। 2030 तक है जो साथियों लक्ष्य रखा गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने घोषणा की है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष की उपलब्धि हासिल करने का रहेगा, ये अपने को याद रखना है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। और साथियों इस सेशन के अंदर मेरा प्रयास होता है कि कम समय में बेहतरीन कंटेंट जितने ही प्रश्न बने वो फटाफट से आपको मैं शेयर कर दूं। यह सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पर जुड़िएगा, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी।